गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। सो रजे असी चैप्टर कर रहे सी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स विच आर रिलेटेड टू द टैक्सट बुक एक्सरसाइज। सो रजे साडे कोले फर्स्ट क्वेश्चन है ईथेन विच विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़ 6 कोवैलेंट बॉन्ड, 7 कोवैलेंट बॉन्ड, 8 कोवैलेंट बॉन्ड और 9 कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ जी राजे साडे कोले फार्मूला दिता होया ईथेन का, जिसका फार्मूला की है C2H6 है। तुसी इधर मतलब कि पेंसिल वाला भी देख सकते हो। दैन इस दे विच की है असी देखने आ कि ईथेन दे विच किन्ने कोवैलेंट बॉन्ड जिहड़े हैगे आ प्रेजेंट होणगे। सो असी देखांगे कि कार्बन ने एक सिंगल कार्बन ने 3 हाइड्रोजन नाल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है, दूसरी सिंगल कार्बन ने भी 3 हाइड्रोजन नाल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई हुई है। दैन ये 6 हो गई तो 1 बॉन्ड फॉर्मेशन हुई हुई है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो टोटल जोड़े हो गए वो 6 होंगे। दैन असी देखा कार्बन कार्बन की हो गया सिंगल बॉन्ड, एक होर बॉन्ड फॉर्मेशन है, टोटल जोड़े बॉन्ड मिला के किन्ने हो जाएंगे 7 होंगे। तो आंसर की होएगा साडे कोले बी ऑप्शन इज ट्रू होएगा। दैन साडे कोले सैकेंड क्वेश्चन है ब्यूटाओन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। हाँ जी बच्चे, अगर ब्यूटेन दे मगर ओन लग्या होया इहदा मतलब वो की होएगा कीटोन होएगा। दैन आंसर साडे कोले की होएगा सी ऑप्शन होएगा। दैन साडे कोले थर्ड है वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वैसल इज गेटिंग ब्लैकनड ऑन द आउटसाइड इट मीनस दैट, अगर मतलब कि कोई मतलब कि जो बर्तन है जो असी फ्लेम के उपर रखते हैं तो जोड़ा होंगे मतलब कि जो बॉटम होएगा वो ब्लैकनड हो जाता वा। इसका मतलब की होएगा ब्लैकनड होने का कारण की है कि फ्यूल जोड़ा कंप्लीटली बर्न नहीं होंदा, इस करके जोड़ा है वो भांडे नूं काला कर दिंदा है। तो ऑप्शन बी की होएगा ट्रू होएगा। Then fourth question, explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl। हाँ जी राजे साडे कोले जिहड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिता होया CH3Cl दे विच असीं देखांगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन किद्दां होएगी ते नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किद्दां होएगा, उसनूं असीं एक्सप्लेन करांगे। सो तुसीं डायग्राम दे जो तां सानूं मतलब कि नीचे दिता होया कार्बन दे नाल असीं 4 जिहड़े हैगे आ इलैक्ट्रॉन सिंगल रिप्रजेंट करांगे। दैन हाइड्रोजन के नाल सिंगल इलैक्ट्रॉन होएगा तो असी 3 हाइड्रोजनस जिहड़ियां हैगियां कार्बन नाल अटैच करवा देंगे। तो साडे कोले हाइड्रोजनस 3 लग जाणगियां तो एक सिंगल एटम जिहड़ा सॉरी इलैक्ट्रॉन होएगा वो भी 4th एटम ऑफ द सॉरी 4th जिहड़ा इलैक्ट्रॉन बच गया सीगा वो कार्बन का, उस दे नाल की करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दैन साडे कोले की आ जाएगा सी दे नाल जिहड़े 3 हाइड्रोजनस लग जाएंगे तो एक क्लोरीन आके अटैच हो जाएगी। दैन जे साडे कोले की होए असीं देखांगे कि कार्बन फॉर्म्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम बाय शेयरिंग 1 इलैक्ट्रॉन पेयर विद ईच CH बॉन्ड एंड नॉन पोलर। हाँ जी राजे इस दे विच की होएगा कि कार्बन की करेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा 3 हाइड्रोजन एटम के नाल एंड 1 क्लोरीन एटम के नाल शेयरिंग करेगा 1 इलैक्ट्रॉन पेयर विद ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। तो जिहड़े उस दे विच कार्बन दे विच CH बॉन्ड प्रेजेंट होणगे वो की होणगे नॉन पोलर इन नेचर होणगे, बट कार्बन दे नाल जिहड़ा क्लोरीन लगी हुई है एक ही होएगा पोलर इन नेचर होएगा। इसका मतलब की होएगा कि कार्बन ते हाइड्रोजन की जिहड़ी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है आलमोस्ट सेम ही हुंदी आ, बट क्लोरीन की जिहड़ी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होएगी वो की होएगी ज़्यादा होएगी किस दे नालों कार्बन ते हाइड्रोजन दे नालों। तर जी तां करके ज़्यादा हुण जदों क्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होगी एट मीनस इट रिक्वायर्स पार्शियल नैगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन जिहड़े हैगे ने कार्बन की गल करिए तो वह की करनगे एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिस करके किया जाएगा पोलैरिटी शो होएगी। दैन साडे कोल किया जाता वा ड्रॉ द स्ट्रक्चर सॉरी इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनोन
एंड दैन F2। सो फस्ट ऑफ ऑल साडे कोले की है इथेनोइक एसिड है, इसकी असी जिहड़ी हैगी इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करांगे। इस विच की होएगा तुसीं फार्मूला देख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OOH लग्या होया वा। तो बच्चे कार्बन दे नाल जिहड़ा हैगा पहला ऑक्सीजन जिहड़ी हैगी आ वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो हुण असीं कार्बन दे जिहड़े हैगे ने आले दुआले पहला तो असीं 4 जिहड़े हैगे ने इलैक्ट्रॉन शो करवावांगे। दैन सिंगल कार्बन के नाल की लगे होणगे 4 इलैक्ट्रॉन्स लगे होणगे, दोनों कार्बनस के नाल असीं सिंगल जिहड़ा हैगा वा इलैक्ट्रॉन शो कर दांगे। दैन इस जिहड़ी मतलब कि साइड ते कार्बन आई है उस दे नाल जिहड़ा हैगा हाइड्रोजन दे 1-1 इलैक्ट्रॉन्स नाल पेयरिंग करनगे। दैन जिहड़े मतलब कि डबल बॉन्ड ओ लग्या होया इस दे नाल जिहड़ा हैगा 2 इलैक्ट्रॉन्स कार्बन दे ते 2 ही जिहड़े हैगे ने ऑक्सीजन दे आपस च बॉन्ड फॉर्मेशन करनगे। दैन अनदर साइड जिथे OH ग्रुप लग्या होया सिंगल जिहड़ा हैगा कार्बन दा ते दूसरा ऑक्सीजन दा इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा आपस च बॉन्ड फॉर्मेशन करनगे। ते जिहड़ी नैक्सट जिहड़ी ऑक्सीजन हैगी आ वो हाइड्रोजन दा इलैक्ट्रॉन दे नाल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिहड़ी इथेनोइक दी असी रिप्रजेंट कर सकते हैं। दैन साडे कोले H2S आ जांदी आ। H2S सल्फर दे विच असी गल करांगे सल्फर दी। सल्फर दे विच की हुंदा राजे आउटर मोस्ट सब शैल दे विच 6 इलैक्ट्रॉन्स सॉरी जिहड़े हैगे ने 6 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने। दैन असी देखांगे कि इस विच की होएगा जिहड़े मतलब कि 2 इलैक्ट्रॉन्स दे मतलब कि हैगे ने वो की करनगे 1 हाइड्रोजन दे नाल ते दूसरी अनदर हाइड्रोजन दे नाल बॉन्ड फॉर्मेशन करनगे ते जो 4 इलैक्ट्रॉन्स बचते हैं वो एज अ लोन पेयर रह जाएंगे। तो इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा वा इस दे विच इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। नैक्सट साडे कोले की आ जांदा प्रोपेनोन आ जाता। प्रोपेनोन दे विच कार्बन जिहड़ियां हैगियां ने असीं कहने आ 3 कार्बनस होणगियां ते एक मतलब कि सेंटर वाली कार्बन दे नाल डबल बॉन्ड वो अटैच होया होएगा। उस तरीके नाल ही राजे तुसीं कार्बन दे आले दुआले जिहड़े हैगे ने 4 इलैक्ट्रॉन मतलब कि शो करोगे तो जिहड़ा होएगा साइड वालियां कार्बनस दे नाल हाइड्रोजन दे नाल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो सेंटर दे विच कार्बन होएगी 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े होणगे ऑक्सीजन दे नाल आपस च बॉन्ड फॉर्मेशन कर लैणगे। दैन साडे कोले की आ जांदा F2। इस दे विच की होएगा फ्लोरीन है। फ्लोरीन दे जिहड़े मतलब कि असी करांगे सिंगल फ्लोरीन दे आउटर मोस्ट सब शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे 7 इलैक्ट्रॉन्स होंगे। दोनों दे मतलब कि जिहड़ा सिंगल इलैक्ट्रॉन होएगा वो की करेगा पेयर बना लेगा जिसके नाल की होएगी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा वा डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन असी रिप्रजेंट कर सकते हैं। दैन साडे कोल की आंदा होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की हुंदियां ने एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ध्यान दो रजे होमोलोगस सीरीज़ वो वाली सीरीज़ होंदियां ने जिन्हां दे कोले वो वाले कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर फार्मूले सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैंस सिमिलर कैमिकल प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। मीनस सिमिलर की होएगी स्ट्रक्चर फार्मूला होएगा सेम फंक्शनल ग्रुप लग्या होएगा तो उन्होंने कैमिकल प्रॉपर्टीज़ भी की होणगियां सिमिलर होणगियां। उस वाले उस तरह के जिहड़े कंपाउंड्स ने उन्होंने असीं की कह दिंदे आ होमोलोगस सीरीज़ का नाम दिंदे आ। In the homologous series, any two adjacent members differ by CH2 unit in their molecular formula. मीनस जिहड़े होमोलोगस सीरीज़ होंदियां ने इन्हां दे विच अगर असी 2 एडजस्टेंट मैंबर्स की गल करिए वो आपस च डिफरेंट होंदे ने ओनली बाय CH2 यूनिट्स जिहड़ियां हैगियां ने इन देयर मॉलिकुलर फार्मूले दे विच। तां असीं देखांगे फॉर एग्जाम्पल साडे कोले की आ जांदा वा HCHO दैट इज़ द मिथानल। ओके इस दे विच की होएगा हुण देखो CHO वाले ही सारे मतलब कि सारे ही एल्डिहाइड ग्रुप हैगे ने। एल्डिहाइड ग्रुप लग्या होया तो इत्थे कोई भी जिहड़ा हैगा वा आर ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इत्थे ओनली सिंगल हाइड्रोजन है। दैन नैक्सट दे विच CH3 है। दैन उस तो बाद CH3 CH2 लग्या होया फिर अगे तो जिहड़ियां मतलब कि कार्बन चेन जिहड़ी हैगी है इनक्रीज़ होई जाती है। इस तरीके नाल मीथानल इथानल प्रोपेनल ब्यूटानल पेंटानल मतलब कि लगातार जिहड़ा हैगा वा CH2 यूनिट हैगी आ वो इनक्रीज़ हो रही है।
ठीक है राजे। इस मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ डिफरेंस बिटवीन इथानोल एंड इथेनोइक एसिड। इथानोल की होएगा दैट इज़ द असी देखते हैं एल्कोहल दैन इत्थे की होएगा इथानोइक एसिड आ जाता वा। दैन इट इज़ द कलरलैस लिक्विड हैविंग प्लेसेंट स्मैल। ये की होएगा इथानोल की होएगी मतलब कि कलरलैस लिक्विड हुंदा वा ते प्लेसेंट स्मैल हुंदी है। बट इन द केस ऑफ इथेनोइक एसिड कलरलैस लिक्विड होएगा विनेगर लाइक स्मैल होएगी इहदी। दैन इट हैज़ नो एक्शन विद लिटमस सोल्यूशन। हाँ जी राजे इथानोल मतलब कि किसी भी जिहड़ा लिटमस सोल्यूशन दे नाल कोई भी रिएक्शन नहीं देगी बट इथानोइक एसिड की करेगा ब्लू लिटमस नू रैड कर देगा। उही गल आ गई राजे असीं पहलां भी बहुत बार गल कर चुके हैं अगर मतलब कि कोई एसिड है तो वह ब्लू लिटमस नू रैड च कन्वर्ट कर देगा। दैन थर्ड वन इज़ इट हैज़ नो एक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाल कोई रिएक्शन नहीं देगा बट इस दे विच की होएगा जदों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन नाल इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाईऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होएगी। अज लई इन्ना ही राजे, धन्यवाद।